हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बीएलएड जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। मैंने बीएलएड के बाद मास्टर्स करी है साइकोलॉजी में, तो उसी से रिलेटेड मैं आज टॉपिक उठा रही हूँ क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है अकेले पढ़ने में। तो एक तो आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, प्लस मेरा कंटेंट बन रहा है ही। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ MPCE 021 काउंसलिंग साइकोलॉजी की। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजी से। अब इसमें हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे क्योंकि मे बी हम में से किसी ने, मेरे जैसे हो तुम सारे, पढ़ा ही नहीं होगा, और मे बी जब स्टार्टिंग में पढ़ा होगा तो उसके बाद तो हम सोच के बैठे थे कि एग्ज़ाम्स कैंसिल ही हो रहे हैं, तो किसी ने भी पढ़ाई नहीं करी। तो सबसे पहले काउंसलिंग का क्या मतलब होता है। काउंसलिंग की डेफिनेशन जब तुम बेल के आओगे तो वो लिखो, उसमें लिखोगे ये एक नया प्रोफेशन है और ये हम मोस्टली फेस टू फेस परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसको हम फेस टाइम, वीडियो कॉल, फ़ोन कॉल या ईमेल एक्सेट्रा, मतलब जो भी ऑनलाइन तुम कर सकते हो उसके थ्रू कर सकते हो। जो कॉन्वर्जेसन है वो कॉन्फिडेंशियल होती है और अंडरस्टैंडिंग इंसान की अगले को हम अच्छे से समझ पाते हैं। जो हमारा क्लाइंट होता है, हेल्प्स इन फाइंडिंग, फॉर्मिंग एंड मेंटेनिंग रिलेशन। जो क्लाइंट है उसके साथ में जो काउंसलर है उसके रिलेशन बनाने में हमें काउंसलिंग हेल्प करती है, सिचुएशन को एनालाइज करने में हेल्प करती है। इसको हमको स्किलफुली ही करना चाहिए विदाउट हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द क्लाइंट, क्योंकि एक तरह से वो जो भी क्लाइंट होता है वो हमें अपने अंदर की बातें बताता है और जो भी उसके डार्क सीक्रेट्स टाइप है वो बताता है। बट अगर हम उनका मजाक बनाएंगे या एकदम से वो कुछ कह रहा है और हमको हंसी आ गई जो कि ऑकवर्ड हो जाएगा, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, तो मतलब अगले के फीलिंग्स का हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी 2002, BACP करके याद कर सकते हो इसको क्योंकि ये बहुत बड़ा है। काउंसलिंग टेक्स प्लेस व्हेन अ काउंसलर सीज अ client in a private and confidential setting to explore a difficulty a client is having। काउंसलिंग तभी होती है जब एक क्लाइंट को काउंसलर देखने आता है या फिर क्लाइंट काउंसलर के पास में आता है और एक प्राइवेट कॉन्फिडेंशियल सेटिंग होती है, रूम होता है जहाँ पे वो कंफर्टेबली क्लाइंट काउंसलर को अपनी बात बता पा रहा है। ठीक है, इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, काउंसलिंग डील्स विद द पर्सनल, सोशल, वोकेशनल, एम्पावरमेंट एंड एजुकेशनल कंसर्न्स। स्वीप से याद रख लो, SVEEP। पर्सनल एस से होगा तुम्हारा, एस से क्या होगा तुम्हारा सोशल, V से वोकेशनल, E से एजुकेशनल और एम्पावरमेंट, और P से पर्सनल। ठीक है, और ये सब थ्योरी बेस्ड होती है। ठीक है, तो आपका मोस्टली अगर क्वेश्चन आता है तो वो ये आएगा कि काउंसलिंग क्या होती है, उसको डिफाइन करो, और उसके बाद में काउंसलिंग और गाइडेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो आप पहले ये करोगे, उसके बाद बताओगे गाइडेंस क्या होता है। तो गाइडेंस इज द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एन इंडिविजुअल टू गेन सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एंड सेल्फ डायरेक्शन सो दैट ही कैन एडजस्ट इन होम, स्कूल और कोई भी एनवायरनमेंट। ठीक है, अब जो बेसिक डिफरेंस है काउंसलिंग और गाइडेंस का वो बस ये है कि जो काउंसलिंग होती है वो प्रॉब्लम के बाद में होती है और जो गाइडेंस है वो पहले मिलती है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर आप लोग मेरी तरह ही 21 से 24 साल के अराउंड के बीच में वो एज है, तो जब आपको पेरेंट्स ये बोलते हैं कि बाहर का उल्टा फुल्टा तुम कुछ, मतलब दारू वारू नहीं पीनी, सिगरेट स्मोक नहीं करनी, वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं। लेकिन जब तुम नशे में पड़ जाते हो और उसके बाद में जब तुम्हारे को उस आदत से हटानी होती है, तब वो तुम्हारे काउंसलिंग करते हैं कि भाई नहीं समझ आ रहा है क्या, जब सीधा सीधा बोल रहे हो तुमको, या फिर वो तुम्हें काउंसलिंग सेशंस देते हैं जो असली में जो काउंसलर्स होते हैं, और या फिर वो तुम्हें फिर वो जो नशा मुक्ति केंद्र टाइप होता है वहाँ पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है, इससे तुम याद रख सकते हो। तो काउंसलिंग होती है सिचुएशन यू आर इन ट्रबल विद, जो तुम्हारे साथ ऑलरेडी हो चुका है उसमें तुम्हारी काउंसलिंग होती है। और गाइडेंस ये होता है कि यू डोंट नो हाउ टू डील विद द प्रॉब्लम। गाइडेंस आप तब लेते हो जब आपको ये नहीं पता होता कि आपको सिचुएशन को कैसे उभरना सिचुएशन से। ठीक है, काउंसलिंग होता है यूजिंग फैसिलिटेटिव लिसनिंग एंड क्वेश्चनिंग टू अलाउ क्लाइंट टू चूज बेस्ट सोल्यूशन। और गाइडेंस होती है आप उसमें ओपिनियन और इंस्ट्रक्शन और एडवाइस वगैरह देते हो। जो काउंसलिंग है वो ज़्यादा रेमेडियल होती है नेचर में, क्योंकि वो एम करती है हेल्पिंग द पर्सन टू डील विद द प्रॉब्लम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट इन हिज लाइफ। मतलब एक तरह से आप उसको दवाई दे रहे हो तो उसका जीवन को सुधारने की। ठीक है, और जो गाइडेंस होती है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड होती है और डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे फोकस करती है। ठीक है, ये इसका बेसिक डिफरेंस था। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब अब जैसे मान लो हमारे पेरेंट्स हमको गाइड ही कर रहे हैं जब से हम पैदा हुए हैं,
और जब तक तुम टपकोगे ना तब तक वो तुम्हें गाइड ही करते रहेंगे। और इट इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज फॉर एवरी पर्सन, क्योंकि वही वो माँ बाप है तो वो तुमको समझाएंगे ही। नीडेड राइट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड एडोलेसेंस थ्रू एडल्टहुड एंड ओल्ड एज, एंड तक चलता रहता है। बोथ जर्नलाइज एंड स्पेशलाइज्ड सर्विस, जर्नलाइज ही हो गए तुम्हारे पेरेंट्स देना, स्पेशलाइज हो गए जब तुम्हें किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए कोई तुम्हें गाइड करता है, वो हो गया। ठीक है। काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में भी डिफरेंस पूछ सकते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्योंकि काफ़ी वैसी मिली जुली टर्म्स हैं। तो जो साइकोथेरेपी होती है वो पर्सनल काउंसलिंग होती है। ठीक है। इट्स पर्सनल काउंसलिंग विद अ साइकोथेरेपिस्ट in an international interpersonal relationship used by trained psychotherapists to aid a client or patient in a problem of living its long term। वही अगर पर्सन काउंसलिंग हो रही है तो अगले का एकदम बहुत ज़्यादा भसड़ मची हुई है और उसको सॉल्व करने के लिए उसको लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी चाहिए ही होगी। ठीक है। फोकस ऑन प्रॉब्लम्स विद इंट्रासाइकिक इंटरनल पर्सनल इश्यूज IIPC कॉन्फ्लिक्ट्स, इससे याद रख सकते हो। ये ज़्यादा फोकस करता है पास्ट पे मोर देन प्रेजेंट, क्योंकि जो पास्ट में अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रखी होती है उसी की वजह से किसी का जो प्रेजेंट है वो ख़राब हो रहा होता है। इनसाइट मोर देन चेंज, कि असल में क्या हुआ था उस बारे में। डिटैचमेंट ऑफ द थेरेपिस्ट रोल एज एन एक्सपर्ट, ये इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है। अब बात करते हैं काउंसलर एक कौन होता है। तो जो काउंसलर है वो एक थेरेपिस्ट भी हो सकता है, लाइसेंस क्लिनिकल वर्कर होता है, फैमिली काउंसलर भी हो सकता है, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है, या फिर साइकियाट्रिस्ट भी हो सकता है। ठीक है। और इनका जो मोस्टली काम होता है वो होता है फीलिंग्स तलाश करना। अगर कोई भी सैडनेस, डिप्रेशन या एंजाइटी में है तो उन चीज़ों को ये ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। और काउंसलर का काम होता है टू एनकरेज टू बिल्ड अ पर्सनल स्ट्रेंथ, to gain positive attitude, to remove hopelessness, to make positive relation, to improve behavior, to communicate better। ABCHRS, इससे याद रख लेना। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है किसी काउंसलर की? अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ, हाउ यू विल इम्पैक्ट अदर्स। अगर ये इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर आपको नहीं पता है कि आप जो बोल रहे हो उससे किसी को कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो भाई तुम फंसो। क्योंकि सबसे पहले अगर कोई आपके पास आ रहा है और आप ये बोल रहे हो कि अबे यार बहुत बुरा हुआ तेरे साथ और दिमाग ख़राब हो गया मेरा तो सुन के, तो अगला तुम्हारे पास आएगा ही नहीं अपनी प्रॉब्लम बताने। बट अगर आप ये बोलोगे कि हाँ भाई मैं समझ रहा हूँ तेरी बात, तू मुझे फील हो रहा है तू किस सिचुएशन से गुजर रहा है, तो अगला थोड़ा अपना खोलेगा अपने आप को। ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स है एडवांस्ड लिसनिंग स्किल्स, बट ऑफकोर्स आपको सुनना पड़ेगा एक लिसनर बन के, और आप उसमें उसके बाद बीच बीच में काट नहीं सकते कि तू यार मेरी सुनना, तू मेरी सुन, ये आप कर ही नहीं सकते हो। नेगोशिएशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना नहीं होगा। सेल्फ डिस्क्लोजर, रीड, इंटरप्रेट एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्स प्लस बिहेवियर। कभी कभी जैसे अगर कोई क्लाइंट आपके पास बैठा हुआ है और आप उससे मुंह मोड़ के बैठ के अपने फ़ोन पे PUBG वगैरह खेल रहे हो, और है अब तो खेल ही नहीं सकते खैर, बट खेल रहे हो, COD खेल रहे हो, तो उससे आपको जो क्लाइंट है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ऐसा अपना बिहेवियर रखना है जो आपका नॉन वर्बल रिस्पॉन्स है कि आप उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हो। ठीक है। ये आगे बता रखा है क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं तो मुझे याद नहीं है। यूज़ ऑफ पैरालिंग्विस्टिक सिग्नल्स, पॉस्चर्स एंड जेस्चर्स, एबिलिटी टू कन्फ्रंट, कॉन्फिडेंशियलिटी, ट्रस्ट एंड फेथ, नॉन ईगोसेंट्रिक और जजमेंटल बिहेवियर। आपकी अगर कोई अपनी सीक्रेट्स बता रहा है और अगर आपकी शक्ल पे दिख गया है कि ओ बेटे इसके साथ तो ये हुआ, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ऐसे वाले एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, तो अगले को बताने में थोड़ी हिचकिचाहट होगी। बट अगर आपके फेस पे काम और कंपोज्ड एक्सप्रेशंस हैं और आप ऐसा दिखा रहे हो कि हाँ मैं अगले की बात समझ रहा हूँ, तो उसको वो लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, ये थोड़ा सिंसियर इंसान है तो उसको मैं अपनी बात बता सकता हूँ। उसके बाद ये क्वालिफिकेशन वगैरह बकवास है और ये भी बकवास है। वैल्यू ऑफ काउंसलर्स क्या होनी चाहिए? काउंसलर को टॉलरेंस बनना पड़ेगा, टॉलरेंट बनना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि वो आप पे अटैक कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगला किस सिचुएशन से गुजर रहा है। वो फिजिकली आप पे अटैक कर सकते हैं या फिर कोई बिल्कुल भी नहीं बोलेगा आपसे क्लाइंट स्टार्टिंग के सेशन में, क्योंकि कोई भी अपने आप मतलब मोस्टली ऐसा होगा कि लोग अपने आप आपके पास नहीं आएंगे, उनके पेरेंट्स हैं, उनके जो केयर टेकर हैं वो आएंगे आपके पास में उनको लेके, तो वो अपने आप को कोई भी एकदम से खोलेगा नहीं, तो आपको टॉलरेंट होना पड़ेगा। ठीक है। और ज़ीरो एंजाइटी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्लाइंट को देख के क्लाइंट से ज़्यादा आपका सटकी हुई है। ठीक है। नो जजमेंट्स आपको करने नहीं है। मॉडिफाई वैल्यू सिस्टम, एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरपर्सनल डायनामिक्स। मतलब कि एक तरह से आप उसके लिए काफ़ी सज्जन पुरुष टाइप बन जाओ या महिला टाइप बन जाओ,
तो अगला आपको अपनी बात सुनाएगा, वो भी पहली बारी में नहीं, मे बी टाइम लगे, कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। और इसको आप याद कर सकते हो नज़रें TMC, अगर याद कर पाओ तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे लेसन 2 की। बाय।